दोस्तों नमस्कार। आज का मैं वीडियो लेकर आई हूँ। हमने जो इसके पहले का वीडियो देखा था कि बच्चों को पढ़ाई करवाते समय हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि बच्चों को पढ़ाई कराते समय हमें क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि सारे लोग वो सारी चीज़ें तो करते हैं जो कि उन्हें करना चाहिए, ये सबको मालूम होता है कि क्या करना है, लेकिन क्या नहीं करना है, इस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। पहली बात तो दोस्तों, कभी भी बच्चों को पढ़ाते समय हमें कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। जैसे कि कंपैरिजन का मैं आपको कैसे बताऊं, मैं आप लोगों को बताती हूँ। जैसे हम कंपेयर करते हैं, जैसे अगर हम पढ़ाई को लेकर देखें कि हम पढ़ाई को लेकर कैसे कंपेयर करते हैं। जैसे अगर किसी की हैंडराइटिंग से ही बोला जाए कि हम उसकी हैंडराइटिंग से कैसे कंपेयर करते हैं। जैसे अगर कोई 7 का बच्चा है, ए लिखता है, और हम बोलेंगे कि देखो तुम कैसा ए लिखती हो, उस लड़की को देखो, उसका बी कितना सुंदर है, तुम्हारा ए देखो, उसकी लाइन इधर जा रही है, तुम्हारी लाइन इधर जा रही है। इस तरह से हम बच्चे को बताते हैं कि उसको किस तरह से हम कंपैरिजन करते हैं, जैसे कि उसको फिर थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाता है। लेकिन तब तक बात खत्म नहीं होती है जब तक कि हम उसको पढ़ाई में ही करते हैं। लेकिन क्योंकि हमें कंपैरिजन करने की आदत सी लगी रहती है, तो हम केवल पढ़ाई से ही नहीं बल्कि कई जगह पे उसका कंपेयर करते हैं। जैसे अगर हम किसी पार्टी में जा रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं कि वहाँ पर बेटा गाने के लिए बोला जाएगा, तो तुम वहाँ पर गाना गाना। और उसके बाद जब वो पार्टी में जाता है, बच्चा गाना नहीं गा पाता है, तो घर आकर आप कहते हैं कि कितनी बार तुझे वहाँ पर खड़ा भी कर दिया, गाना भी गवाने के लिए इतना बोला, और देखो बाकी लड़कियाँ कितने अच्छे से गए और तुमने मेरी नाक कटा दी। दोस्तों, अगर आप ऐसी तुलना करते हैं और आप ये कहते हैं बच्चे से कि बच्चे 4 दिन तुम गिटार सीखते हो, 4 दिन तुम स्विमिंग जाते हो, 4 दिन तुम म्यूजिक क्लास जाते हो, तो दोस्तों, और अगर आप इस तरह की बातें करते हो तो आपको सोचना है कि कहीं आप शिकायत तो नहीं कर रहे हो उससे। और आप कहते हैं कि जाने अनजाने कहते हैं कि करना वरना तुझको कुछ नहीं है, बस 4-4 दिन की क्लास अटेंड करना है। तो दोस्तों, आप इस तरह से उसको जाने अनजाने उसका कंपैरिजन करते हैं, कंपेयर करते हैं, दूसरे बच्चों से तुलना करते हैं। और दोस्तों, जैसे ही आप तुलना करने लग जाते हैं, वैसे ही बच्चे का आत्मविश्वास कम होता चला जाता है। ये आत्मविश्वास वो चीज़ है जो कि किसी बने हुए कमरे की या किसी घर की चारों पिलर हैं। चारों पिलर आत्मविश्वास से बने हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ज़िंदगी में कुछ करे, तो दोस्तों, उसके आत्मविश्वास को बनाए रखना उसके घर की फर्स्ट ड्यूटी, उसके आत्मविश्वास को बनाए रखना है। बच्चा आपका क्या पढ़ाई करता है, क्या पढ़ता है, क्या नहीं, ये ज़्यादा मैटर नहीं करता। लेकिन अगर आपका आत्मविश्वास उसका बना हुआ है तो वो कहीं भी जाकर अपनी ज़िंदगी को बहुत खुशी से गुजार सकता है। तो दोस्तों, कभी कंपेयर ना करें, क्योंकि कंपैरिजन की भावना जो रहती है बच्चे को डायरेक्टली उसके आत्मविश्वास को प्रभावित करती है। दोस्तों, हमारा सेकेंड पॉइंट है बच्चों को ना डांटें। हम लोग ज़्यादातर बच्चों को पढ़ाते समय डांटते हैं। जैसे उसको अगर कोई चीज़ नहीं आ रही हो तो हम उसे डांटते हैं कि तुझे ये चीज़ नहीं आ रही है, तुझको इसको ऐसे करना चाहिए। तो दोस्तों, उसे ज़्यादा ऐसे डांटे नहीं। और हम उसको बहुत बार पढ़ाई को लेकर धमकी देते हैं। जैसे कैसे बोलते हैं कि ज़्यादा करेगा तो तुझे पढ़ने बैठा दूंगा, चल पढ़ने बैठ, और चल बहुत हो गया, पढ़ने बैठ। इस तरह के हम तकिया कलाम जो है हमेशा बच्चों के सामने, उसके सामने हमेशा हम इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह उसे थ्रेटिंग करते हैं, उसे धमकी देते हैं। और ख़ास तौर पे जब हम बच्चे को देखते हैं कि वो मोबाइल को हाथ लगा रहा है, मोबाइल छू रहा है, या कुछ वो अपने पसंद के गेम वेम खेल रहा है, तभी हमें पढ़ाई की याद आती है और हम बोलते हैं कि चलिए पढ़ने बैठो। तो इस तरह दोस्तों, हम उनके इंटरेस्ट से उनको हटाकर पढ़ने बैठा रहे हैं, तो इनसे उनका इंटरेस्ट जो है पढ़ने में नहीं आएगा। और दूसरी बात कि हमने उनका तो कोई टाइम डिसाइड किया हुआ नहीं है, ना खुद का भी नहीं टाइम डिसाइड किया हुआ है। तो इससे जो है वो बच्चा जो है वो बार बार पढ़ने बैठ बोलने से भी वो इरिटेट हो जाता है और पढ़ने से उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। इसलिए बच्चों को न डांटे, पढ़ते समय स्पेशली, और उसके बाद पढ़ने के पहले और पढ़ने के बाद भी बच्चों को नहीं डांटना है। इसका मतलब है अगर आप पढ़ने बैठा रहे हैं उसे, तो 5 मिनट पहले आपको उसको घर, एक तो अगर आप हाउसवाइफ हैं, अगर आप कहीं बाहर जॉब करते हैं, तो अपने जॉब प्रेशर से अपने आप को रिलीज़ कर लीजिए, क्योंकि आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। इसको आप इजी वे में नहीं लेंगे, आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं। उसके पहले आप अपने मन को शांत कर लें। अगर आपको लग रहा है कि नहीं अभी मैं थोड़ा डिस्टर्ब हूँ, तो पहले अपने मन को शांत कर लें, उसके बाद बच्चों को पढ़ाने बैठाएं। और उसके पढ़ने के बाद भी आप अपने मन को शांत रखिए।
ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे पापा ने मेरे को पढ़ाया, उसके बाद पापा का काम निकल गया, मम्मी का काम निकल गया और मेरा को फिर डांटना इन लोगों ने चालू कर दिया। तो दोस्तों बात बात पर बच्चों को डांटे ना, उन्हें अपने उनके खुद के उनको डेवलप होने दीजिए, उनको खुद को अपना डिसीजन और उनको खुद को अपने आप को देखने दीजिए। बात बात पर टोका टोकी नहीं करें और रिएक्शन ना करें। जैसे कि दोस्तों हम बहुत छोटी छोटी बातों पर भी बच्चों को बहुत रिएक्ट करते हैं। अगर बच्चा पढ़ाई कर रहा है, वो पेंसिल नहीं ठीक से रखा है, रबर ठीक से नहीं रखा है, तो भी हमारा जो है बहुत ज़्यादा रिएक्शन रहता है और हम बोलते हैं कि तुमने अपने बैग को ठीक से नहीं रखा, ये चीज़ यहाँ रखनी चाहिए। ये बिल्कुल चीज़ें सही हैं, रखनी चाहिए, लेकिन इसकी आदत आपको पहले तो खुद से ही रखना पड़ेगा। फिर बच्चे को धीरे धीरे ये सारी चीज़ें होंगी, बार बार टोकने से वो चीज़ें नहीं होंगी। आपको उसको कैसे हैबिट जनरेट करना है ये भी मैं बताऊंगी। लेकिन अगर आप बच्चे को बार बार थ्रेटनिंग देते हैं तो बच्चा जो होता है वो अगर आपका बच्चा आपको अपनी मार्कशीट ला के नहीं दिखा रहा है तो इसमें बच्चे का गलती नहीं है, इसमें आपको सोचना होगा। अगर वो स्कूल की बातें सारी आपको नहीं बता रहा है तो इसमें बच्चे की गलती नहीं है, इसको आपको सोचना होगा कि आज के समय में भी, जबकि आप जान रहे हैं कि उसके कोई भी उसके साथी नहीं है, साथी इन द सेंस पहले एक घर में 5 से 6 बच्चे हुआ करते थे, बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स को एक दूसरे से शेयर करते थे, नहीं करते थे, खेल खेल में एक दूसरे के साथ भूल जाया करते थे। लेकिन अभी ऐसा समय नहीं है, आज उनके लिए पेरेंट्स ही उनके सब कुछ हैं। इसीलिए ना उनके पास दादी दादा कोई नहीं है, उनके पेरेंट्स ही उनके लिए सब कुछ है। इसीलिए इतना ओपन अपने आप को रखिए कि अपनी बातों को वो बता पाए। देखिए सुनने से तो आपको कोई नहीं किसी ने मना किया हुआ है, आप तो सुन तो सकते ही हैं। बाद में उसका रिएक्शन कैसे देना है या उसको रिएक्ट करना भी है ये तो आपकी समझ पे है, तो वो समझ भी आप पे आ जाएगी। लेकिन अगर आप आते ही बच्चा आपको नहीं बता रहा है तो इसका मतलब है कि आप में कुछ चेंजेस की ज़रूरत है। नेक्स्ट है दोस्तों कि अब हम लोग एक जो गलती करते हैं कि बच्चे को पढ़ाने बैठाते हैं और खुद नहीं बैठते हैं। तो दोस्तों बच्चे को पढ़ाते समय मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उसको पूरा ही आप एक एज तक बच्चे के साथ में बैठना पड़ेगा। जब आपको खुद से ही मालूम चलेगा कि अब नहीं, अब बच्चे को मेरी ज़रूरत नहीं है, और बच्चा ही खुद बोलेगा कि आपको बिल्कुल मैं लिख कर दे रही हूँ कि बच्चा खुद से ही बोलता है कि मम्मा आप अपना काम करो, मैं पढ़ रहा हूँ। एक दिन ऐसा भी आता है जब आपको उसके पास बैठने की ज़रूरत नहीं होती है, मम्मी आप जाओ मैं कर लूँगा ना, आप क्यों बैठे हुए हो। तो दोस्तों तब तक थोड़ा इंतज़ार करिए और बच्चे के साथ बैठिए, क्योंकि वो आप जान नहीं रहे, वो दिन आने के लिए आपको उसके साथ बैठना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगा हो तो दोस्तों इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।